तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। आमिर भाई, आप उन लोगों में शामिल ही नहीं होते जिनके बारे में मैं सोचूं। ये गुरूर तकब्बुर ना लड़कियों को ले डूबता है। आपको इससे क्या? मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले, तू कौन मैं खामखा। आई बड़ी कयामत बर्पा करने वाली आयान अली बनकर, खातून मंजिल में सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलेगा संजीदा खातून का। अरे भाई, लोग इंसानों को नमाजों से ही क्यों परखते? अगर किसी ने तर्जुमे से कुरान पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है जो रियाकारी करते और बरतने वाली चीजों को आरियतन नहीं देते। मैं इसकी बीवी को जेल करवा दूंगा, खुदा की कसम। कानूनन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है ये सब कुछ। मेरे कमरे की तो खिड़कियां बंद होती है, फिर मूवी बनी कैसे है? क्या वो पहले से कमरे में मौजूद थी, पर्दे के पीछे या पलंग के नी? और फिर इसका मतलब है कि खुदा की कसम खून खराब हो जाएगा घर में, खून खराबा बता रहा हूं मैं। सर मैंने ऐसी कचरा कहानी लिखवाई है ना, आम देखेगी तो पागल हो जाएगी, पागल। कचरा कहानी? जी, कचरा कहानी। सर जितना कचरा होगा उतनी कहानी कामयाब होगी। सर मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, एक तो वो अंडरवर्ल्ड वाला, उसमें 2-4 मसालेदार आइटम डाल देना, मजा आ जाएगा। और सर एक वो 2 बहनों वाला, एक बहन जो सती सावती बनी फिर रही है और दूसरी कमीनी चालाक, और उसके साथ एक हीरो। तो सर बन गया ना धांसू सा लव ट्रायंगल। अच्छा, आपको जो समझ में इसमें से कहानी आए मुझे आप बता दीजिएगा। राइटर अपना ही बच्चा है, अरे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उसको, बस आप कल एक चेक काट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तुम कौन हो भाई? सर मैं आपसे कोई बात नहीं है साले। बॉस, ऐसी बात नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझ में। वो गजाली साहब से मेरी बात हुई थी ना सर, मेरी आपसे बात हुई तो थी फोन पे फिल्म के ऑडिशंस के लिए। शाहरुख। अच्छा, तुम हो वो जो हीरो बनने के ख्वाब देख रहे हो? बिल्कुल सर, कोशिश जारी है। बाकी आप लोग दस्ते शफकत रख देंगे सर पे तो फिर निजाम कुछ आगे बढ़ जाएगा। भाई देखो, ये हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, अगर तुमने इन्हें इम्प्रेस कर दिया ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ओह, अस्सलाम वालेकुम सर। आप मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर लीजिए सर। अक्षय कुमार का आप मुझे कोई भी स्क्रिप्ट दे दीजिए, हूबहू सर। एक एक्सप्रेशन कॉपी करके दिखाऊंगा आपको, कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि आपको शाहरुख है। हेलो बच्चे, हमें यहाँ कॉपी राइटर नहीं चाहिए, हमें एक्टर चाहिए, एक्टर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पाकिस्तानी कौन से एक्टर पसंद है? फहद मुस्तफा, मोई मिर्जा, फवाद खान? बॉस, ये जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं ना, जितने भी हीरोज हैं, सब के सब फ्लैट एक जैसी एक्टिंग करते हैं हर ड्रामे में। अच्छा, मेरा क्या है कि मैं हूं जरा नेचुरल एक्टर, हकीकत से करीब तर एक्टिंग करता हूं बॉस मैं। सर आप मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर लीजिए, फिर देखिए रोज आपके प्रोडक्शन हाउस में छोटी छोटी कॉलेज की लड़कियों के खून से लिखे हुए खत आएंगे मेरे नाम के। बताएं जरा गजाला जी। हेलो, गजाली नाम मेरा, गजाली, गजाला नहीं। वो सॉरी, वो मुंह से निकल गया था। वैसे एक ही बात है, गजाला हो या गजाली, बस ला और ली का फर्क है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुमने ऑडिशन के लिए क्या तैयारी की? अरे बॉस, पूरा पैकेज तैयार करके लाया हूं, आप बस हुक्म कीजिए कि आपको क्या देखना है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, इमोशंस या फिर रोमांटिकिज्म। याद आया, अगर कोई अच्छी खुशनुमा खूबसूरत फ्रेंड्स हैं तो हमसे मिला, और उनको भी पार्ट दे देंगे और तुम्हें भी दे देंगे।
इट्स अ गिव एंड टेक का जमाना है भाई। ठीक कह रहे हैं बॉस। भाई देखो, 2-4 अच्छी अच्छी बंदियों से हमें मिलवा दो। अगर हमें समझ में आ गई ना तो तुम्हारा काम पक्का। लड़की, मेरा मतलब बॉस, पहले आप मेरी परफॉर्मेंस तो देख लीजिए, पहले आप मुझे तो अप्रूव करें, फिर आगे की देख लेंगे ना फिर बाद में। चलो कुछ दिखाओ। थैंक यू बॉस, थैंक यू। बस सिर्फ चंद मिनट लूंगा आपके, देखिएगा जरा गौर से। अब भाई देखो, ज्यादा लंबा मत खींचना, टू दी पॉइंट। डॉस, खटपट तो नहीं साले को काट गया। कैसा लगा बॉस? देख रहे, ऐसे तेज ढूंढ हमारी इंडस्ट्री में मीरा, रीमा, वीना मलिक, रेशम, अरे कोई भी नहीं लगा सकता। वो क्या है कि शाहरुख की बॉडी में बचपन से ही लचक है। मेरा मतलब यहाँ पे लचक से मेरा मतलब ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी। इसको आप लोग प्लीज कोई नेगेटिव अंदाज में मत ले लीजिएगा। चलो और दिखाओ क्या आता है तुम्हें। इन हसीन आंखों की कसम, सीना, मेरी आंखों में देखो। जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे एक झील नजर आती है। मेरा दिल करता है कि मैं उस झील में डूब जाऊं। कुछ बोलो ना। बोलती क्यों नहीं? शर्मा रही हो है? मुझे पता है तुमने बहुत लोगों के दिल चुराए, लेकिन अब जॉनी ने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। हो माँ, 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 बाबूजी की दवाई के पैसे नहीं मिले माँ। माँ, माँ, इन दुनिया वालों ने मुझे दुत्कार दिया। अरे हर किसी का दर खटखटाया मैंने माँ, लेकिन लोगों ने कहा कि गरीबों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं माँ, कोई हक नहीं माँ, गरीबों को समाज में रहने का। चल माँ, मैं और तू एक साथ जहर की बोतल पी लेते हैं। चल माँ, उठ माँ, उठ, आजा। बोतल से याद आया, जरा बोतल तो ले आ जाके यार। बॉस, भले ही आप प्रोड्यूसर होंगे, लेकिन अगर मुझे कोई अपनी परफॉर्मेंस के बीच में रोक देना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक एक्टर की हट जाती है इस बात पे। बेटा बस तुम ठीक ही हो, एक्टिंग में भी कुछ कच्चापन है तुम्हारे। तुम माँ को जहर की बोतल पीने को बोल रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम कोल्ड ड्रिंक पीने को बोल रहे हो। तुम्हारे डांस में सफाई भी नहीं है, कुछ अजीब वहशत पागलपन सा है। भाई मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? भाई देखो, फिल्मों का बजट करोड़ों में चले गया, अब ऐसे ही किसी को हीरो ले सकते हैं? अगर कोई अच्छी खूबसूरत लड़कियां ले आता है, उसको एक फाइट सीन दे देंगे और एक आध गाना। एक्सक्यूज मी बॉस, मैं यहाँ मेन लीड के लिए आया हूँ, मेन लीड टाइटल हीरो के लिए। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जब भी डेब्यू करूंगा किसी बड़ी पिक्चर, किसी बड़ी मूवी में मेन लीड हीरो से स्टार्ट होगा। बॉस, मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं, है? देखें, अगर बजट बढ़ गया है तो फिर एक काम करें कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को छोड़े, इंडिया से आलिया भट्ट को बुला लें और मुझे उसके साथ हीरो कास्ट कर ले। फिर आप देखिएगा आपकी फिल्म हिट, सुपर हिट, डुपर हिट। बस तेरे साथ लेने से बेहतर ये नहीं है कि मैं खुद हीरो आ जाऊं उसके साथ? यार गजाली, ये अगर हिंदुस्तान से कोई अच्छी गुड लुकिंग सल्ट्री लुकिंग लड़की तू ले आ सस्ते दामों में, ये इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में, तो यार हीरो का किरदार तो मैं खुद अदा कर दूंगा। सर क्यों नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं आप। अरे मैं आपकी बुर्ज अरब में मीटिंग सेट करवा दूंगा, हीरोइन आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ये बड़ी एज की फारिग हिंदुस्तानी एक्टर्स तो वैसे ही आ जाएंगे आपके पास। सर ऐसा करते हैं कि विद्या बालन को ले लेते हैं आपके साथ हीरोइन। अरे रोज फोन पे मेरी उससे गपशप होती है। अबे मेरी अम्मा लगेगी। ओ भाई चलो, काम होगा तुम्हें बुला लेंगे, चलो। लेकिन सर मैं हीरो हूं ना फिल्म का, मुझे भेजे। जाओ यार। जाओ। यार
गजाली, अबे ये खरगोश नामा लौंडा क्या हीरो बनेगा यार। अरे वाह बॉस, वाह वाह वाह, क्या नाम दिया आपने इसे, खरगोश। खरगोश। तुम किसको लेने आते हो, किसको लेने आते हो, हम सलमा को लेने आते हैं, तुम किसको लेने आते हो, हम कौसर को लेने आते हैं, तुम किसको लेने आते हो। दादा अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम ले रहे हैं ना, कौन है ये सलमा, कौसर और वो तीसरी कौन थी, रानी? बदतमीज कहीं की, हम अम्मी से शिकायत कर देंगे, तुम हमसे गंदी गंदी बातें करते। लो, गर्लफ्रेंड्स बनाना कौन सी गंदी बात है, बताए ना कौन कौन सी थी। नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे ना। अम्मी जान कहती हैं तुम जैसे आवारा लड़कों से, गंदे लड़कों से हमें दोस्ती नहीं करनी। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है बे, उठ। क्या कर रहा है मतलब, दादा है मेरे, बैठा हूँ भाई। तेरी माँ मुझे चोर कहती है, असल में ना तुम सारे भाई हो चोर, उचक्के हो एक नंबर के। और हाँ मुझे पता है यहाँ पे सीन पार्ट क्या चल रहा है, उनकी जेब में से पैसे निकाल रहे हैं। हाँ तू पागल वागल तो नहीं हो गया, हम पैसे चोरी करें, तू करता होगा तभी तुझे आइडिया है। बेटा जमीन में गाड़ दूंगा जिस दिन प्रूफ हाथ लग गया। बदतमीजी साले, तू अपना साइज देख और तू मुझे देख, और मैं तुझसे बड़ा हूं यार, तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। देखिए देखिए छोड़ दे, छोड़ दे, मेरे दोस्त को छोड़ दे, ऐसा पंच मारूंगा तुझे, लकवा होके मुंह गिरेगा तेरा यूं करके, ये मारूंगा, ये। दादा यार कसम से, आइटा में यार आप ऐसा कैरेक्टर है ना मेरी फिल्म का, मैं अमिताभ से बात करूंगा फेसबुक पे, मैं बता रहा हूं, अगर वो राजी हो गया ना तो पा और पीकू सुपरहिट जाएगी उससे भी। अमिताभ कौन है? अमिताभ ऐसा वीआईपी एक्टर है, ऐसा वीआईपी एक्टर। लो जेब में पैसे होते नहीं, चले फिल्म बनाने। जल्दी अभी मुझे जरा, जा रहा हूं मैं, आके जरा बात करता हूं तुमसे, जल जल के कांगड़ी होता जा रहा है। बेटा ये जो दौर चल रहा है ना, ये स्मार्ट लड़कों का दौर है, और तुम जैसे जो मोटे हैं ना उनका दौर जा चुका है। चलो अब तुम भी चलते बनो। तेरे बाप का नहीं खाता। मेरे बाप को तो तुम लोगों ने नजर लगा दी, ऊपर पहुंचा दिया उनको। तुझे भी नजर लगाऊंगा इंशाल्लाह। पता है पप्पे कुट्टन है। चल 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 चल। यार तुम इनसे बात मत किया करो वरना मुझसे दोस्ती तोड़ दो। वो मुझसे मिलना आता है बस यार, मुझसे गंदी गंदी बात। दादा कहता है मुझे, दादा कहता है, मुझे जी चाहता है मैं उसकी नाक पे घूंचा मारूं, ये वाला। अरे तो मार दो ना यार, ये कौन सा मुश्किल काम है। उसको पास बुलाओ और रख के दे दो एक। यार वो मुझसे पूछता है सलमा कौन है, नाहिद कौन है, कौसर कौन है, मुझे शर्म आती है यार, नहीं बता। अच्छा यार वो गंदी बात करते। थोड़े पैसे दे दो ना। पैसे नहीं है बॉस, बर्गर खाएंगे। अरे क्या? हाँ बॉस क्या आइडिया मारा है। मम्मी जान के दुपट्टे को खोदो जाके, उसके गिरा यूं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा उसमें से। अम्मी जान को पता नहीं चलेगा। वो तो हाथी, घोड़े, शेर, बबर शेर, ऊंट, बतखें, गाय, भैंसे, मेंढक सब बेचकर सोती है। अच्छा सुनो, अगर तुम कभी रंगे हाथ पकड़े जाओ ना तो मेरा नाम मत लेना, ठीक है। तुम एक काम करना, हाँ बड़ी मुमानी है ना, उनके बच्चों का लगा देना कि ये मुझे चोरी करने पे उकसाते हैं। ठीक है दोस्त? ठीक है दोस्त, ओके दोस्त, फिक्र न करो। वो कहा वो बड़ी बड़ी आंखों वाली वो खूबसूरत सी लड़की, वो लिफ्ट नहीं देती है। करा देगी करा देगी भैया। बड़ी गर्मी है यार। हाँ गर्मी बड़ी है यार। सारी वीडियो उसके पास मौजूद है, पैर दबा रहा हूँ उसमें मैं तुम्हारे।
और भी जाने कौन कौन सी वीडियो होंगी, हमें क्या पता। अब जब कभी मैं तुम्हारा सर या पैर दबा रहा हूं ना, तो जरा खिड़कियां दरवाजे चेक कर लिया करो, दरवाजे तो बंद होने चाहिए। सुनिए, मुझे भी अच्छा सा मोबाइल फोन दिलवा दीजिए जिसमें आला सा रिकॉर्डिंग सिस्टम हो, फिर देखिएगा मैं उसकी कैसी ऐसी की तैसी करती हूँ। अरे दफा करो जान, क्या गन में हाथ डालने का फायदा, जाहिल औरत है वो तो। जहां जरा से खर्चे की बात आई नहीं और आपने पैंतरा बदला नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, भले से मुझे अपनी चूड़ी तुड़वा कर नया मोबाइल लेना पड़े। अच्छा मेरी जान, दिलवा दूंगा, अच्छा वाला दिलवा दूंगा। आपको तो मुझ पे पैसे खर्चते हुए मौत आती, वो दूसरी होती हैं आड़े तिरछे चेहरों वाली बीवियां, जिनके गुलाम मियां उनके आगे पीछे डोल डोल होते हैं। जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, मोबाइल क्या चीज है। खैर, दिल तो आपका बहुत खुला है। शुक्र है आप अपनी वालिदा माजिदा पर नहीं गए। वैसे आपने शाहरुख को बहुत ही ढीले अंदाज में डांटा था, ऐसे थोड़ी सुधरते हैं बच्चे। तैयब को पड़ोसी की लड़की फौजिया से इश्क हो गया, अब्बा मियां ने बेल्टों से वो धुनाई की कि इश्क का भूत उतर गया। तीसरे चौथे रोज ही तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली। जब वापस आया बिल्कुल नॉर्मल था। नहीं निकट, ऐसी बात नहीं है, आजकल का दौर नहीं है बच्चों को बेल्ट वो जूतों से मारने का, सरकशी आ जाती है उनके अंदर। अब देखो ना, जवान औलाद है, मैंने बहुत जगह पे तो एक्शन का रिएक्शन भी देखा है। अब अगर उसने मुझ पे कहीं हाथ उठा लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, हैं बताओ। छोड़ो, मैं एक प्रैक्टिकल किस्म का बाप हूँ, सख्ती करना चाहता हूँ, लेकिन सख्ती की भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। आपके यहाँ वालों में से तो इन तीनों में से किसी की शादी नहीं होगी, और जो लोग उम्मीदें बांधे बैठे हैं ना, उनको बता दीजिए कि एक नंबर की आवारा लड़कियां हैं आपके यहाँ वाली। अरे छोड़ो ना यार। ऐसे कैसे छोड़ू, मेरे मासूम बेटे को बरगला के ले गई वो चौड़े मुंह वाली। अब देखो ना, बात कुछ की कुछ हो गई। मैंने तो वाजिद को राजी भी कर लिया था शीरी को अलग करने के लिए, लेकिन जरा मैंने उसकी शान में गुस्ताखी की, उसकी आंखों में खून कर आया। ऐसे होते हैं गैरतमंद शौहर। खैर, मैं अब आगे क्या बोलूं। कुछ मत बोलो मेरी जान, ज्यादा जहर उगलना भी अच्छी चीज नहीं होती। वैसे उसकी बीवी ने बदतमीजी बहुत की है मेरे साथ। खैर, उसकी बीवी तो है ही एक नंबर की बदतमीज औरत। और तुम कौन से नंबर की बदतमीज हो मेरी जान? नहीं, मजाक कर रहा था ईमान से, तुम्हारे अब्बा जान की कसम मजाक कर रहा था। कोई अच्छी चीज नजर ही नहीं आ रही। ये जो हमारी मामियां है ना, दोनों बहुत चालाक हैं, छुपा छुपा के रखती हैं कमरों में। हैं? ये जो 24 घंटे तुम लोग फ्रिज खोलकर खड़े रहते हो ना, इसीलिए ठंडा नहीं करता, खराब हो गया है मेरा फ्रिज। हमारी वजह से तो नहीं, आपकी वजह से जरूर खराब हो जाएगा ये फ्रिज। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी माँ ने तुम्हें लड़के फंसाने की तरबियत तो बड़ी अच्छी दी है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। तो बड़े भी तो ऐसे होने चाहिए ना, जिनकी खुद ब खुद इज्जत करने में बंदा मजबूर हो जाए। हमारे अच्छे भले मामों को भी ना खराब करने वाले यही लोग हैं। चुप कर जाओ तुम दोनों, वरना सिलबट्टा उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। हद हो गई, बच्चों में बच्चों वाली बात ही नहीं है, दोनों को पकी पकाई जबान दराज औरतें बनाकर रख दिया है। देख लो, तुमको भी जबान दराज औरत कह रही हैं। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी बोले, हमारी नानी भी का घर है ये, और जिस दिन नानी भी का दिमाग घूम गया ना, तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक देगी, अकल ठिकाने आ जाएगी इन लोगों की। माना हम लोग यतीम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दो। हाँ, और ये ना हमारे मामों की भी ठुकाई लगाती हैं, इसलिए वो बेचारे ढीठ हो गए। ये क्या छुपा के रखा हुआ तूने? हैं? क्या लेके जा रही? छुप छुप कर मेरी चीजें अपने कमरे में ले जाती हो, चोर कहीं की। छोड़ दो चुरा के खाना चीजों को, फ्री में नहीं आता माल। जोशी, ज़हनियत देख इनकी। अम्मा ने बिल्कुल सही कहती है कि जब तक इन लोगों की तलाक नहीं कराऊंगी चैन नहीं मिलेगा। अल्लाह करे अभी हो इनकी तलाक इसी महीने। क्या कह रहा है तू? तलाक दिलाएगा तू? हाँ, तलाक दिलाएगी। अल्लाह करेगा तेरी माँ का जनाजा निकलेगा मेरी तलाक से पहले, इसी हफ्ते। अभी नहीं, इंशाल्लाह तलाक होगी तलाक। देख लेना तू।
दफा हो जाए। तलाक होगी इंशाअल्लाह, अभी होगी, अभी इंशाअल्लाह। दफा हो जा, चुप कर। भलाएं दोनों भलाएं। अरे गुस्सा तो मैडम की नाक पे रहता है हर वक्त, नाक पे। आलू रखें, फ्राइज बनाओ। अच्छा वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम काट के दो। और सुनो, वो जनाजे वाली बात ना अम्मा को बड़ा चढ़ाकर बताना, तुम समझे? बताऊंगा, सब बताऊंगा। खोल दो फ्रिज को। देखो शाहरुख, तुम्हारी इस लव स्टोरी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इतनी मुश्किलें खड़ी करूंगी ना कि आगे पीछे भागते नजर आओगे। तुम्हारी इस लव स्टोरी की विलन मैं हूं, याद रखना। इधर आओ, तू इधर आओ। हाथ छोड़ो मेरा। पकड़ना ही तो आराम से पकड़ो, जाहिलों की तरह पकड़ने की क्या जरूरत है? मेरी जासूसी कर रही है ना तू? हाँ करती हूँ, और क्यों करती हूँ ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। देख कुकू, मेरे और तन्नू के बीच में फूट डलवाने वाली और कोई नहीं, तू है तू। चॉइस बड़ी घटिया है तुम्हारी। चॉइस? तुम्हारे कहने से मैं अपना स्टॉप तब्दील नहीं कर सकता। स्टॉप? ठीक कह रहे हो, तन्नू वाकई कोई डबल डेकर बस लगती है। ओहो, खुद को देखा है? वे 5C की वैगन लगती है, वो भी वो जिसकी खिड़कियां फड़क रही होती हैं। तन्नो मुझे अच्छी लगती है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है तन्नो, क्योंकि वो है ही अच्छी। ठीक कहते हैं लोग, लड़कों की अकल ना टखनों में होती है। एक नंबर के पागल और बेवकूफ होते हैं। हसीन लड़कियों में ऐब नजर आते हैं, और आरी टिरछी लड़कियां उनको मिस वर्ल्ड नजर आती हैं। हैं? हसीन लड़की? कौन? तू हसीन लड़की है? मुझे तो तू किसी भी एंगल से हसीन नहीं लगती। जिसको हसीन लगती है ना, उसके पीछे जाके पढ़। देखो शाहरुख, तुम्हारी इस लव स्टोरी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इतनी मुश्किलें खड़ी करूंगी ना कि आगे पीछे भागते नजर आओगे। तुम्हारी इस लव स्टोरी की विलन मैं हूं, याद रखना। देख कुकू, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आमिर है ना, आमिर भाई, आमिर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ थोड़ा सा मोटा है, लेकिन नहा धो के बड़ा क्यूट लगता है वो। तू एक काम करके तू उसे पकड़ ले, वो तुझसे मोहब्बत भी बहुत करने लगा है। अरे तेरे कहने पे वो चोरी डकैती कत्ल सब कर देगा, सब। पता ना, जवाब दे। ये चमड़े के कपड़े पहनती है क्यों? इतनी जोर से लगा यार। देखो कैसी औलाद है। अरे अकेले अकेले खा रहे, यानी कि माँ को भी पूछ लेते। अम्मा ये फ्रेंच फ्राई बच्चों के खाने की चीज होती है। ओ भाई हल्का हाथ रखो, भूख लग रही है मुझे। अम्मा तुम्हें पता है छोटी मुमानी क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में? जहर उगल रही होगी और क्या कर रही होगी। कह रही थी कि जब तक तुम्हारी अम्मा का जनाजा नहीं उठेगा ना, चैन नहीं मिलेगा मुझे। और एन मगरिब के वक्त बद्दुआ दे रही थी तुम्हें। खुदा का रखे उसे इंशाल्लाह। और अम्मा पता है, जो मगरिब के टाइम बद्दुआ देते हैं ना, वो फौरन कबूल होती है। मेरा दोस्त है ना कामी, मैंने उसको एन मगरिब के टाइम ना बद्दुआ दी, और वो उसी वक्त तीसरी मंजिल से नीचे जाके गिरा। और पता है 5-6 महीने अस्पताल में रहा था वो, हड्डी पसली एक हो गई थी उसकी। अम्मा ये दोनों मुमानियां ना हसद करती है हमारी फैमिली से। बेड़ा करे को इनका, जो मेरे जनाजे की बात कर रही है। अरे मेरी उम्र ही क्या है, जब मेरी शादी हुई तुम्हारे अब्बा से पूरे 15 साल छोटी थी। कोई जोड़ नहीं देखा, मेरी शादी करवा दी। हाय, जवानी में बिल्कुल बाबरा शरीफ लगती थी मैं। एक दफा शादी के बाद तैयार होके अपनी सहेली फरहाना की सालगिरह में गई बेटा, तो पता फरहाना के बहन भाई मुझे देख के क्या कहने लगे, आप तशरीफ रखिए, ये ड्राइवर को बाहर भेज दीजिए, ये फैमिली फंक्शन है। एक तो लोग वैसे ही गरीब होते हैं, हमारे अब्बा तो कुछ ज्यादा ही शक्ल से गरीब लगते थे। अरे हाँ, मेरा दोस्त है ना, वो कहता भाई तुम्हारे अब्बा कहीं बुढ़ी बुढ़ी तो नहीं रहते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करना। नशे के नाम पे तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ, कभी उन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मेरा चांद जब याद आते तो बहुत याद आते। मुझे पता होता इरशाद इतना जल्दी चले जाएंगे
तो मैं उनकी कुछ खिदमत कर लेती, अपने प्यारे इरशाद की, अपने जान से इरशाद की, अपने प्यारे इरशाद की। अरे इरशाद, सुन रहे हो ना? जन्नत की खिड़की से देखते रहते हो मुझे खड़े हुए। अम्मा, उनको तो यही गम था कि तुम तो हिल के काम भी नहीं करती थी, खिदमत कर लेती। बकवास नहीं कर ज्यादा, और खबरदार जो तूने दूसरों के सामने कोई ऐसी बात की या जहर उगला तो। अम्मा, तुम्हारी जनाजे की प्लानिंग हो रही? अच्छा, वो जनाजे की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब तू देख मैं क्या करती हूँ। औरंगी 2.5 नंबर पे जो शबाना बाजी रहती है ना, वो हफ्ते में तलाक का तावीज देती हैं। मैं उनसे वो तावीज लूंगी। आजकल तो एक नया पैकेज आया हुआ है, तलाक के तावीज के साथ एक और तावीज, वो जो शो नहीं हो रहे जिनमें गाड़ी मिलती है, उनका तावीज के कंफर्म गाड़ी मिलेगी। अरे यार, क्या जबरदस्त पैकेज है। अम्मा ले लो ना, एले मेलो को तो गाड़ी मिल रही है। अरे क्या हो गया, अगर फाद मुस्तफा ने तुम्हें 2-4 ठुमके लगाने का कह दिया, लगा लेना, गाड़ी मिल जाएगी। हाँ तो लगा दूंगी। फाद मुस्तफा मेरी उम्र का है, उसके साथ तो ठुमके लगाने का मजा भी आएगा। मगर तुम्हारे अब्बा मेरा इरशाद बहुत याद आ रहा है। अरे कहाँ चला गया मेरा चांद सा इरशाद? मुझे मौत की दुआ देने वालों, अल्लाह तुम लोगों को गारत कर दे, तबाह हो जाओ। काम कर ले। आमिर, आमिर, आमिर। अच्छा, तो आमिर साहब यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे थे भाई? कुछ नहीं, वो मम्मी की तबीयत खराब है तो वो घर से फोन आ रहा था। भाई तुम्हें पता है ना, इतनी महंगी लोकेशन इतनी मेहनत से मिली है, यहाँ पे 2-3 सीन करने जल्दी से निकलेंगे। शाबाश शाबाश। बॉस, वो हाँ, एक बात मैं सोच रहा था, आप माइंड तो नहीं करेंगे? बोलो बोलो। बॉस, आपको तो पता है ना, मुझे भी डायरेक्शन की जरा कीड़ा है। हाँ। तो आजकल जरा तंग कर रहा है। बस मैं एक बात सोच रहा था, वो महविश बहुत ज्यादा वो ओवर नहीं कर रही? नहीं मतलब मैं एक चीज सोच रहा था ना, वो जो सीन था ना जिसके अंदर वो भाई को अपने बाप की मौत का बताती है, इतना ओवर किया था, इतना खुशी खुशी उसने अपनी मौत की, बाप की मौत की खबर दी है, और वो फ्रेम आउट होते हुए ना हंसते हुए जा रही थी। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं जी। लोगों को ना ये रोने धोने वाले किरदार ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि चैनल ने कहा है कि डार्क ड्रामे नहीं बनाने। ठीक है, नहीं बनाने। ठीक है, आगे समझो। और तीसरी बात ये है कि जिंदगी में वैसे ही इतनी टेंशन है, डिप्रेशन है, लोगों को और डिप्रेशन देने की क्या जरूरत है? आगे समझो। जी बिल्कुल। वैसे बाय द वे, ये जो डायरेक्शन का काम है ना, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे पता है किस एक्टर से कितनी एक्टिंग करवानी है। जी मैं तो बस राय दे रहा था। वो अपनी राय ना अपने पास ही रखो। इधर आइए। कंटिन्यूटी का ड्रेस और संदूक रेडी रखना, जो मैं गांव से शहर लेकर आई थी। संदूक? कैसा संदूक? अरे वही संदूक जिसके साथ हमने मीरपुर खास के स्टेशन पर सीन किए थे, और उसी में मेरे कपड़े। कपड़े? लोहे वाले, 3 डब्बे वाले, भूसी टुकड़े वाले। कितने का लेगा संदूक? ये 250 रुपए का। हाँ कर यार, 250 रुपए तो कम बता रहा तू। यार बॉडी वॉडी चेक करना यार। अच्छा चल, मुझे तुझ पे भरोसा है, तोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 250 रुपए कम है यार, सॉलिड है एकदम। इसके अंदर तो कपड़े भी हैं। भाभी को दे दियो ना सारे कपड़े। 250 रुपए। चल सही, निकाल निकाल। हेलो, कहाँ खो गए हो? नहीं कुछ नहीं, वो दिमाग काम नहीं कर रहा है आजकल बिल्कुल। वो असल में डाइटिंग के चक्कर में चाइना मेरे कपड़े दो, मैं चेंज कर आती हूँ। महवेश, क्या खड़े खड़े बातें करते रहते हैं? हम साइड पे हो। महवेश जल्दी से 5 मिनट में तैयार हो जाओ फौरन। मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। एडी से कहो मेरा कंटिन्यूटी वाला ड्रेस और संदूक निकाल दे, जो मैं 3 एपिसोड तक लेकर घूम रही थी। मुझे बता रही हो? मुझे डायरेक्टर हूं भाई मैं, मुझे बता रही हो तुम? मुझे 15 साल हो गए इस काम में, मुझे डायरेक्टर हूं भाई मैं, डायरेक्टर। मुझे पता है मेरे किस सीन में कितनी क्या कंटिन्यूटी है, एक एक बात जबानी हिफ्ज होती है। मुझे बता रही है ये।
चलो शाबाश, महविश का वो ड्रेस दो और वो संदूक दो कंटिन्यूटी वाला, शाबाश जल्दी से। पता नहीं ये लोकेशन वाले कितने चिरान कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं यार, ऊपर से प्रोड्यूसर का फोन आ रहा है। इसमें तो मुझे आयोडीन की कमी लगती है। क्या क्या कमी है भाई? बॉस वो दिमाग नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। ओ भाई ये तेरा जो नफसियाती ड्रामा है ना, ये मैं बाद में देख लूंगा। अभी मुझे इस महविश के कपड़े और संदूक निकाल के दो कंटिन्यूटी के। बॉस वो संदूक और कपड़े। क्या कपड़े और संदूक क्या? दोनों गुमशुदा हैं। क्या मतलब? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? यहां पे हर चीज मैं अरेंज कर रहा हूं, मैं उल्लू का पट्टा हूं यहां पे जो काम कर रहा हूं सारे। अरे बॉस क्या कर रहे हैं आप मुझे गालियां देते हैं, लेकिन आप अपने आप को इस तरह बोलेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। नदीम, तुम्हारे शूट की वजह से मैंने अपने इंपॉर्टेंट शूट गवा दिए। उफ माय गॉड। चली गई ना, देख लिया? तुम लगे रहो मोबाइल पर, टुक 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 लगे रहो, कभी घर का फोन कभी इसका फोन। यहां लोकेशन जा रही है, इतनी सारी चीजें अरेंज करनी थी, तुमसे एक जोड़ा और संदूक अरेंज नहीं हुआ। जाके ढूंढो, कहीं से पैदा करो जाके, जाओ। अबे तू किसकी ऑडियो देख रहा है? किसकी सुन रहा है ऑडियो? अबे इन्होंने ब्लर मारना भी शुरू कर दिया यार। अल्लाह अरे अब्बू, आप कब से क्यों टीवी देखना शुरू हो गए? देख लें जो ड्रामा देख रहे थे देख लें, मैंने कौन सा अम्मी को बताना है। वैसे उस ड्रामे में बड़ी खूबसूरत बच्ची हैं, एक्टर ने बड़ी मेहनत से चुनी है। बाप से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे अब्बू, वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? अपनी माँ के चमचे हो तुम लोग, बाप से तो मतलब का रिश्ता है बस। एक बात बता दूं तुम लोगों को, बाप का रुतबा माँ के रुतबे से बिल्कुल कम नहीं होता, समझे? वली की दुआ कहलाती है बाप की दुआ, और जितना हल्का तुम लोग लेते हो ना बाप को, उतना हल्का होता नहीं है बाप। नहीं, मैं तो कहता हूँ बापों को भी आजादी और हुकूक मिलना चाहिए, उन्हें भी चिल करना चाहिए। आप अपना ड्रामा लगाया, देखें बड़ी प्यारी प्यारी बच्ची हैं, बड़ी वैरायटी है। वैसे अब आपके जमाने के ड्रामे हुआ करते थे, आजकल के ड्रामे तो सिर्फ ग्लैमर और अहमकाना कहानियों पर है। जितनी अहमकाना कहानी उतना हिट ड्रामा। उसको बनाने वाले भी डफर, और सबसे बड़ी बात उसको देखने वाले भी डफर। ये टॉक शो चल रहा है ड्रामे पे क्या है? अब दफ्तर से घर आओ, वैसे दिमाग खराब होता है आदमी का, फिर घर में घिसी पिटी सियासत चल रही होती है। दिल चाहता है बंदे का कि कहीं भाग जाए। अकेले? चलो ठहर से दफा। वो आप खुद को बहुत मशकूक बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अम्मी बहुत होशियार हैं, धर लेंगी आपको। हाँ भाई, मैं तो बदमाशियां कर रहा हूँ, गुंडागर्दियां कर रहा हूँ, जो धर लेंगी मुझे। लेकिन मैंने ही नहीं, आमिर और शाहरुख ने भी ये बात नोट की है। आप टीवी के ड्रामे देखते हुए अक्सर और बेशतर खो जाते हैं। अबू, आपको भी अपने जमाने की औरतें नहीं पसंद ना, जो अब कैरेक्टर रोल करती हैं? आपको भी अपने बेटों की तरह यंग लड़कियां पसंद है? खैर, जो लड़की मुझे पसंद है वो इतनी भी यंग नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ कहीं घूमने फिरने निकले तो लोग ज्यादातर ये कहेंगे कि ताया या चाचा के साथ घूम रही है, या ज्यादा से कहेंगे अपने भाई के साथ जा रही है। खैर अबू, वो छत वाले कमरे की चाबी तो दीजिएगा। किस खुशी में? वो एक गरीब फैमिली है, उसको सपोर्ट करना है। अम्मी तो सख्त खिलाफ है इस चीज के, लेकिन दादी का फुल सपोर्ट है। शादी कर रहा है तू? नहीं, कैसी बातें करते हैं अब्बा। बताया तो,
एक गरीब फैमिली है, उसको सपोर्ट करना है। एक बेवा माँ है, एक नाजायज़ बेटी है, अब मेरा मतलब है यतीम बेटी है, एक गैर शादीशुदा मामू है। बहुत 2 नंबर फैमिली लग रही है भाई, इंतहाई 2 नंबर। मेरी तरफ से इनकार है, साफ इनकार। अरे अबू चलो अबू अबे चलो, जाओ यहाँ से, काम करो अपना। अबू कहाँ चला जाऊं यार, कोई जगह ही नहीं मिलती, कहीं जाके आराम से आदमी देख ले। चल चल मेरे बाप में घोड़ी दौड़ाएंगे, घोड़ी की टांग उड़िए, हल्दी लगाएंगे, हल्दी ने की जल्दी को लूल दिखाए रंग आज के बजाय जाग रहे उल्लू में ये रंगा। अरे मेरे इरशाद, मेरे चांद से इरशाद, कहाँ चले गए छोड़ के? कहाँ चले गए इरशाद? मेरे इरशाद चले गए। अरे इरशाद, अरे इरशाद कहाँ चले गए मेरे चांद से इरशाद? मैं बेवा होगी मेरे इरशाद चली गई। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? हाय कहाँ ढूंढूं, कहाँ मेरे चंदा, इरशाद चले गए। I'll bring new brand इरशाद, don't worry no. अम्मा बड़ा दिल चाह रहा है मोतीचूर के लड्डू खाने का, अम्मा मंगवा दीजिए। अच्छा सलमान से कहती हूँ, वो एक गरीब मान लेता है मेरी बात, वही सुनता है। खाना आ गया, खाना। खाना खा के बर्तन धो लीजिएगा, झूठे बर्तन धो धो के मेरे हाथ टूट जाते। क्या पकाया है? मूंग के छिलकों वाली दाल है और लौकी। अम्मा मैं नहीं खाऊंगी मूंग के छिलकों वाली दाल और लौकी, मुझे बिल्कुल जहर लगती है अम्मा, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं खाना मूंग के छिलकों वाली दाल। अम्मा क्या बच्चों की तरह वावेला कर रही हो शीरी? मैं तेरी ऐबदारियां खूब जानती हूँ निगर, मुझे मालूम है तू इस किस्म की चीजें यूं पका रही है कि एक दिन मैं अपना हाथ ऊपर करके कहूँ कि जा, मैंने तुझे अपने खाने पकाने की ड्यूटी से मुक्त किया। अब मैं और मेरी बच्ची शीरी अपना चूल्हा चौकी खुद करेंगे। मैं जिस तरह दांतों में एक एक पाई पकड़कर खर्चती हूँ ना, ये मेरा दिल ही जानता है। और देख लें, जिम्मेदारी तो मैंने अपने नातवाम कंधों पे ली है ना। एक काम करने घर, मुझे पकौड़े बना दे, रोटी के साथ खाऊंगी, और जैसा रायता भी बना दियो। कुछ खुदा का खौफ करें, जरा गर्मी चेक करें। 2 अंडे ले जाइए, जाइए किचन में रख के आइए, अभी चूजे निकल आएंगे। और ना निकले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जो पक गया उसको सब्र शुक्र करके खा लीजिए आप दोनों। खैर, ये तो आपके बेटे भी फरमाते हैं कि निग्घत तुम्हारी दाल दूसरी औरतों की मुर्ग मुसल्लम से भी ज्यादा लजीज होती है। तुम्हारी दाल तो दूसरों के मुर्ग मुसल्लम से ज्यादा लजीज होती है। माँ के हाथ का पका भूल गया खाना। वैसे वो तो आपके खाने की बड़ी बुराइयां करते हैं, कहते हैं कि अब्बा जान का अल्सर आप ही के खानों की वजह से हुआ। लहीम शहीम ऐसे ही हो गया। मैं जब पकाती थी तो गली के कोने तक खुशबू जाती थी। शीरी, बर्तन धो के रखना वरना खामखा में बदमजगी हो जाएगी। तुझे ना धो दूंगा।
हाँ भैया। ओय अम्मा, ये देख। ये 4-5 आदमियों का खाना है या 4-5 कौवे खाएंगे, ठोंगे मारेंगे इसमें? ऐसा खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं और तेरी फैमिली अब्दुल्ला शाह गाजी के लंगर में नाम लिखवाई आए। तितली के रंगों से ये सजी है। मैं अपने हस्बैंड के करीब बैठी थी, कोई बॉयफ्रेंड के पास नहीं बैठी थी जो मेरे दिल में चोर होता। Shut up! मुझे पता है अच्छे लड़कों को ठुकराने में लड़कियों को बड़ा मजा आता है। प्रॉब्लम क्या बात है, तुमसे नहीं पट रही तो हमें बताओ, हम सेट कर देंगे। खुशी से इतना छोटा ब्लाउज नहीं पहना। रीडिंग तो खूब है मगर मजबूरी से ज्यादा नुमाइशी पहलू नुमाया है। बेवा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।